हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सब बढ़िया। ओके, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या डिस्कस करने वाले हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर सेल्स आर सब सेल्स। मतलब इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन उनके सेल में या उनके सब सेल में डिस्ट्रीब्यूट करना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। क्लियर है? तो क्या बोलेंगे? सीधे हम इसे कहना चाहें the distribution of electron in their cells are subcells. That is called electronic configuration. इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखें। आज तक आपके मन में ये भी डाउट रहा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब जब लिखते हैं तब आपको दिक्कत होती है, लेकिन आज मैं आपको ऐसा बताने वाला हूँ कि आपको फिर इसके बाद जीवन में कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा। देखिए, पहले अभी तक आपने क्या पढ़ा था? आपने ये सुना था कि ऑर्बिट्स ऐसे बने होते हैं। तो अगर हमने बात कर लिया, ये लिख दिया, यहाँ पे आपका क्या है? न्यूक्लियस है। ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्बिट, 1 2 3 4 लिख सकते हैं। इतनी बातें, इतना तो आपने पढ़ा ही होगा। इसको बोलते हैं के, इसको यल, यम और यन कह दिया। क्लियर है? इतनी बातें तो आप जानते ही होंगे। और इसमें क्या पढ़ा है? इसमें इसको बोलते हैं यस, इसको पी, इसको डी और इसको एफ। तो ये जो के, एल, एम, एन है, इनको बोलते हैं सेल्स। क्या बोलते हैं? सेल्स। अभी तक आपने क्या पढ़ा? के, एल, एम और एन, इन सबको हम लोग बोलते हैं क्या? सेल्स। तो फर्स्ट सेल कितना इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड सेल 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड सेल 18 और ये आपने पढ़ा होगा 32। बोलिए यस या नो। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? थोड़ा सा यहाँ आपको जानना होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एन से और एजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एल से। क्लियर है? यन क्या हो रहा है? अगर यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यन का वैल्यू क्या है? 1। तो 1 में केवल क्या मिलेगा? यस मिलेगा। और ये जो यल की वैल्यू होती है हमेशा 1 से कम ही होती है, ना तो कभी उसके इक्वल होगी और ना ही उससे कभी ज्यादा होगी। क्लियर है बातें? तो अगर हम फर्स्ट सेल में देखें तो यन की वैल्यू 1 है, तो केवल और केवल कौन मिल रहा है? यस मिल रहा है। बोलो यस या नो। फिर जब हम चलते हैं सेकंड पे, तो सेकंड पे चलने के लिए क्या पहली सीढ़ी जब तक चलेंगे नहीं, क्या दूसरी पे पहुंच सकते हैं? क्या नहीं पहुंच सकते। तो क्या करना होगा? ये यस भी इन्वॉल्व होगा और पी भी। तो 2 में आने के लिए यस भी मिलेगा और पी भी मिलेगा। बोलिए। और 3 में आने के लिए फिर वही सीक्वेंस, यस भी मिलेगा, पी भी मिलेगा और डी भी मिलेगा। तो 3 लिखने के बाद आपको क्या मिलेगा? यस भी मिलेगा, पी भी मिलेगा और डी भी मिलेगा। सिमिलरली 4 आ जाए तो क्या कहेंगे? यस भी आएगा, पी भी आएगा, डी भी आएगा और एफ आएगा। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आइए आपको बताते हैं थोड़ा सा। जो ये यस होता है, यस के पास कितने सेल ऑर्बिटल होते हैं? 1। पी के पास 3 ऑर्बिटल होता है। डी के पास आप जानते होंगे 5 ऑर्बिटल होता है। तो ये हो गया डी और ये हो गया एफ ऑर्बिटल।
एफ में कितने होते हैं 7 ऑर्बिटल। तो आपने पढ़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन 2। तो अगर इसमें हम कह दें तो यस में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरा जा सकता है 2। पी की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 इसका मतलब पी में मैक्सिमम 6, यस में मैक्सिमम 2। और डी की बात करें तो डी में मैक्सिमम कितना भरा जा सकता है, अरे बोलिए 10 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। सिमिलरली अगर आ जाए एफ में तो एफ में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, आप देखेंगे कि 14 इलेक्ट्रॉन इसमें मैक्सिमम फिल किए जा सकते हैं। क्लियर है इतनी बातें। तो आपको हमने क्या बताया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर सेल्स आर सबसेल्स दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसमें आपने पढ़ा था 4 सेल होते हैं K, L, M और N। K सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 8, M में 18 और N में 32 होते हैं। क्लियर है। तो यहाँ आपने फिर देखा S, P, D, F सबसेल होते हैं। S सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2। कोई आपसे पूछे क्यों तो आप बोलिएगा S के पास ओनली एंड ओनली कितने ऑर्बिटल हैं 1, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन 2, इसलिए S में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2। आ जाइए P में, तो P में कितने ऑर्बिटल है 3 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन तो 3 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली D में 5 ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है, F में 14 हो सकता है। इतनी बातें क्लियर हुई। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए करना क्या है आपको, 1 2 3 4 ये तो आप काउंटिंग नंबर जानते ही होंगे, जानते हैं, काउंट करके बताइए, काउंट कर सकते हैं, काउंट करिए मम्मी एक पापा, कुछ लोगों ने 2 काउंट कर लिया, अरे एक ही काउंट करना है। तो आपको काउंट में सीक्वेंस में चलना है। क्लियर है। तो आपको ये बातें पता चलेगी। मान लेते हैं आपको किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, क्लोरीन का। क्या पता होना चाहिए, उसके पास उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो आ जाइए, अब यहां से काउंटिंग कहां से शुरू होगा 1 से। तो आपने क्या लिखा 1 में क्या आएगा, केवल यस आपने लिख दिया। 2 में देखो यस भी आएगा, 2 में पी भी आएगा, तो आपने लिखा 2 यस 2 पी। 3 में जब आप चलेंगे तो 3 यस भी लिखेंगे, 3 पी भी लिखेंगे, 3 डी भी लिखेंगे। सिमिलरली ऐसे 4 यस 4 पी 4 डी 4 एफ लिखते जाएंगे। अभी हम इसमें बताते हैं, पहले सिंपल सीख लेते हैं, अभी बाद में देखेंगे कि डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसमें यस ऑर्बिटल 3d से पहले आ जाता है। अभी समझाते हैं उसको, पहले इसे देख लो। 17 है, आ जाइए, इसके बाद रिक्वायरमेंट होगी तो हम ऑर्बिटल लिख लेंगे, और यस लिख लेंगे और पी लिख लेंगे। कोई और किसी को, इतनी बातें तो आप कर सकते हैं ना। 1 में यस, 2 में यस भी, 2 में पी भी, 3 में यस भी, 3 में पी भी। क्लियर है। आइए, तो यस ऑर्बिटल आ गया तो क्या लिख देंगे 2, क्योंकि यस में 2 से अधिक भर ही नहीं सकते। फिर कौन आ गया यस, कितना हो गया 2। कौन आ गया पी, पी में मैक्सिमम 6। कौन आ गया यस 2। अब बचता है टोटल इलेक्ट्रॉनिक काउंट करते रहना, 2 4 6 10 2 12 और इसमें कितना फिल कर दें 5। इसका मतलब है इन ऑर्बिटल की अभी आपको रिक्वायरमेंट नहीं हुई है, तो थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूं। आप देखिएगा इसमें क्या ऑब्जर्वेशन निकल के आ रहा है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम इसकी बहुत सारी चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। ये बताइए क्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है पी में, तो आप सीधे बोल सकते हैं पी में प्रेजेंट है, तो ये किस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, पी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। और आपको पता है पी में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 6 है, कितना 5। इसका मतलब अगर हम बात करें तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी -1। क्यों -1, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा -1। क्लियर है। अरे बोल भी दो यस या नो। अब बात करते हैं इनके पीरियड की। तो देखो ऊपर नहीं देखना है, नीचे 1 2 2 3 3 नीचे सबसे बड़ी डिजिट कौन है, तो आप कहेंगे सर 3 है, तो इसका जो पीरियड हो जाएगा वो 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ग्रुप की। तो ग्रुप के लिए कुछ कंडीशन याद रखना है आपको। इफ
लास्ट इलेक्ट्रॉन इन पी सब सेल, किसमें हो, किस सब सेल में मिले, पी सब सेल में, देन ग्रुप इज इक्वल टू, आपको नोट करना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10। तो आपको क्या पता चल जाएगा, ग्रुप के बारे में आइडिया लग जाएगा। जरा सोच के देखिए, ये 3 है, ये 3 है, तो दोनों सेल, ये सब सेल में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं ना, लेकिन सेल तो थर्ड ही है, तो थर्ड सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। तो इसका मतलब है इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, आप बोलेंगे 7। तो अभी बताया हमने ग्रुप के लिए क्या करना है, 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10 कर देना है। तो अगर हम बात करें 7 प्लस 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 17। तो इसका मतलब है जो ये क्लोरीन है ये किस ग्रुप का एलिमेंट है, 17 ग्रुप का एलिमेंट है। और इसका ब्लॉक भी पता चल गया, वैलेंसी भी पता चल गई, पीरियड भी पता चल गया, सब कुछ आप किसके बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, क्लियर है। तो अभी एक पहला एग्जांपल आपको ये समझ में आया, आइए एक दो एग्जांपल्स और समझते हैं, उसके बाद आपका ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, अगर हम यहीं पे ले लेते हैं किसको, सल्फर को ले लेते हैं, सल्फर का डाली नंबर क्या हो जाएगा, 16 होगा। तो काउंटिंग कहां से शुरू होगी, 1 से। तो आप क्या लिखेंगे, 1s 2s 2p 3s 3p। जरूरत पड़ेगी तो हम आगे इस सब सेल को लिखते रहेंगे, क्लियर है। आइए कौन सा आ गया, यस, यस में मैक्सिमम 2। फिर से कौन आ गया, यस, क्या लिखेंगे 2। कौन आ गया, पी, पी में क्या लिखेंगे 6। फिर कौन आ गया, यस में 2। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 है कितना, 16। इसका मतलब पी में कितने आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसका मतलब इस ऑर्बिटल का या इस सेल का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जरा देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां है, तो ये भी किस ब्लॉक का एलिमेंट, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर बात करें इसकी वैलेंसी की, तो जरा बताइए वैलेंसी कितनी हो जाएगी, पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम 6 है कितना, 4। कितने की कमी है, 2। तो आप बोल देंगे इसकी वैलेंसी क्या है, 2 है। आ जाइए अब इसके बाद बात करते हैं इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे थर्ड सेल में ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे, तो 2 यहाँ 4 यहाँ कितने हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6। अब बात करते हैं इसके ग्रुप का, तो आप क्या देखेंगे, ग्रुप का देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ग्रुप में देखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने कहा लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी सब सेल में है तो उसमें हम क्या ऐड कर दें, 10। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, प्लस 10 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 16 ग्रुप का एलिमेंट है कौन, सल्फर। अगर यहीं पे सल्फर पे नेगेटिव चार्ज रहा होता तो आप क्या लिखते, सल्फर में मान लो 2 नेगेटिव आ गया, तो इसके पास एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, 16 है इसका। 2 माइनस का मतलब सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लिया है, तो कितने हो गए 18। आइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। आई थिंक ये बातें आपको इतनी बातें समझ में आ गई। सिमिलरली अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज हो, एक और देख लेते हैं। मान लेते हैं ये मैग्नीशियम ही आपने लिखा है, मैग्नीशियम पे 2 प्लस कितना होता है 12। तो आप क्या लिख देंगे 1s2 2s2 2p6, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है लूज, टोटल बचेंगे कितना 10, आपने ये लिख दिया, क्लियर है। आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब थोड़ा सा चलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाए तो डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, उसके लिए आपको एनर्जी का ऑर्डर पता होना चाहिए, एनर्जी का ऑर्डर पता होना चाहिए। आइए हम उसको भी 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं।
तो यहाँ पे हमने आपको क्या मेंशन कर दिया है, इस जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इनकी एनर्जी के ऑर्डर को, कि कौन सा ऑर्बिटल पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा, इसी में थोड़ा सा ऐड करते हैं आपका क्या, n प्लस n रूल को समझाते हैं। आइए पहले एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं एग्जांपल आपने ले लिया वैनेडियम। वैनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 होता है। तो जरा देखिएगा 23 में क्या करना है आपको। आपने स्टार्ट किया 1s 2s 2p 3s 3p 3d से पहले आ जाता है 4s, उसके बाद आता है 3d। तो यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन फिल किया, कितना फिल करना है 23 2, यहाँ पे हो जाएगा 6 2 6 2 20 हो गया और यहाँ पे आ जाएगा 3। क्लियर है। अब आपके दिमाग में आया होगा सर जरा इसमें ये बताइए कि यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे कैसे आप कह रहे हैं s में इलेक्ट्रॉन पहले आ गया d में बाद में आएगा। तो देखिए यहाँ एक कंडीशन है n प्लस l रूल लगा देते हैं। n का मतलब है इसके सामने जो ये डिजिट लिखी हुई है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और ये जो सबसेट है वो क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू। इतनी बातें समझ में आई। तो अगर हम इसके लिए देखना चाहते हैं n प्लस l क्या कहता है, n प्लस l वैल्यू लोअर देन इलेक्ट्रॉन फिल फर्स्ट। अगर n प्लस l की वैल्यू लोअर है तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां फिल किया जाएगा, जिसमें n प्लस l की वैल्यू कम मिलेगी। दूसरा कंडीशन आप याद रखिएगा, अगर n प्लस l वैल्यू आर इक्वल, दो के लिए अगर कहीं इक्वल हो जाता है तब क्या करेंगे, देन कंसीडर द लोअर वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू जिसकी लोअर होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल किया जाएगा। क्लियर है इतनी बातें। आइए इन दोनों को समझाते हैं। अगर मैं 4s के लिए बात करूं n प्लस l की वैल्यू, तो ये हो गया n और ये हो गया n। ये n है, ये n है। तो n की वैल्यू अगर 1 होती है तो मिलता है s, n की वैल्यू अगर 2 होती है तो मिलता है p, n की वैल्यू 3 होती है तो मिलता है d, n की वैल्यू 4 होती है तो मिलता है f। सिमिलरली n की वैल्यू अगर 0 होती है तो मिलता है s, n की वैल्यू 1 होती है तो मिलता है p, l की वैल्यू 2 होती है तो मिलता है d और l की वैल्यू 3 होती है तो मिलता है f। इतनी बातें क्लियर हो गई। आ जाइए यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, बोलिए 4 और l की वैल्यू s के लिए क्या होती है 0, तो 4 प्लस 0 कितना हो जाएगा 4। सिमिलरली आ जाते हैं 3d में देखते हैं 3d के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 3 और l की वैल्यू 2 होती है तो मिलता क्या है d। तो हो गया 3 प्लस 2, ये है n और ये है l, तो कितना हो गया 5। आपको इन दोनों को देख करके लग रहा होगा किसकी वैल्यू ज्यादा है 5, इसलिए ये ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है ज्यादा और इसकी एनर्जी क्या है कम। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां फिल किया जाएगा, जिसमें लोअर एनर्जी होगी। क्लियर है। आपने अबाव प्रिंसिपल पे यही पढ़ा होगा ना। अबाव प्रिंसिपल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम इस तरह से करते हैं जिसमें लोअर एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वही जाता है। आई थिंक n प्लस l की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये बात क्लियर हुआ। आइए इसमें थोड़ा सा एक दो बातें और बता दें ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। अगर आप इसमें पता करना चाहते हैं कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए देखते हैं। इसमें एक कंडीशन आपको समझा देना है, इफ इलेक्ट्रॉन आर बिलोंग्स टू डी ब्लॉक एलिमेंट, किसमें से एलिमेंट बिलोंग कर रहा हो, डी ब्लॉक का हो,
तो ऐसे केस में आप याद रखिएगा इसके जो कितना है एटॉमिक नंबर 23 में से आप कितना माइनस कर दीजिए 18, तो आपको मिल जाएगा 5। तो ये जो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है आप कहेंगे सर 3D में 5 फिल कर दिया जाए, नहीं, अभी तो हमने समझाया इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन तो डी में होने चाहिए थे 5, लेकिन 4s की एनर्जी लोअर होने की वजह से इसका 2 इलेक्ट्रॉन कहां फिल हो रहा है यस में। क्लियर है? तो इसका मतलब है अगर हम बात करें वैलेडियम के पास तो आपको समझ में आ गया होगा कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास 5। तो यहां क्या समझना है, थोड़ा सा एक बात और याद रखना है, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट इन पीस ऑफ सेल देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वही उसका क्या होगा ग्रुप हो जाएगा। इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट नहीं है पी सब सेल में, तो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका क्या होगा ग्रुप हो जाएगा। कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हमने अभी आपको बताया, उसके एटॉमिक नंबर से उसमें से 18 क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, एटॉमिक नंबर माइनस आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब नोबल गैस, नियरेस्ट नोबल गैस, तो 18 इसमें से माइनस कर देंगे तो जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। आइए एक एग्जांपल से और समझते हैं कि इसमें और क्या हो सकता है। क्लियर है? तो अगर हम बात करें तो ये किस ग्रुप का एलिमेंट हो जाएगा 5th ग्रुप का एलिमेंट हो जाएगा। कौन? वैनेडियम। एक और है जिसमें एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसका नाम है क्रोमियम। क्या बोलते हैं उसे हम? क्रोमियम कहते हैं। क्रोमियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं ये चेक करना है आपको। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24। तो हमने अभी बताया इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए 24 में से आप कितना माइनस कर लीजिए 18, इसका मतलब है कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सेप्शनल है क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s में 2 होना चाहिए, बट इसमें होता कितना है 1, और 3d में होगा कितना 5। क्लियर है इतनी बातें? इसमें हाफ फील्ड ये भी हो गया, हाफ फील्ड ये भी हो गया, तो कहते हैं ये है क्या हाफ फील्ड होने की वजह से क्या हो गया स्टेबल हो गया। जबकि ये क्या है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर चुका है। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन है 18, और यही इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है जो यस और डी में फिल होता है। तो हमने क्या कर दिया 24 में से 18 को माइनस किया, जो आया वही उसका क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है क्रोमियम किस ग्रुप का एलिमेंट हो जाएगा 6 ग्रुप का एलिमेंट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बातें? आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका कहां प्रेजेंट है डी में, तो ये किस ब्लॉक का एलिमेंट हुआ डी ब्लॉक का एलिमेंट हुआ। क्लियर है? डी ब्लॉक में वैलेंसी आप आइडेंटिफाई इस तरह से नहीं करेंगे जैसा आप पी में कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इसमें यस और डी दोनों इन्वॉल्व होता है, इसलिए ये वेरिएबल वैलेंसी भी शो करते हैं। क्लियर है? आइए एक एग्जांपल यस ब्लॉक का ले लेते हैं ताकि और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाए। एक और है जिसमें आप कॉपर को देखते हैं, लीजिए कॉपर का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देते हैं। वो होता है 29। तो क्या मिल जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 हो जाता है, जबकि होना कितना चाहिए था 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इसी डी में जाना चाहिए था। लेकिन क्या होता है कि इसमें ऐसा देखा गया एक्सेप्शनली कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस फॉर्म में है और इस फॉर्म में ही ये क्या है स्टेबल है। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए एक यस ब्लॉक के एलिमेंट का एग्जांपल लेके समझा देते हैं।
मान लेते हैं आपका एलिमेंट आ गया कौन, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। यही एक और ले लेते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। क्लियर है? तो देखिए इसका क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2। जरा बताइए लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका कहां है, यस में, तो ये किस ब्लॉक का एलिमेंट हुआ, एस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। इसकी वैलेंसी अगर देखेंगे तो आप देखेंगे क्या है वैलेंसी, इसकी वैलेंसी हो जाती है 2, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसका क्या हो जाता है, नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। क्लियर है? तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं आप देखेंगे, यही आपका आउटर मोस्ट शेल है। दोज इलेक्ट्रॉन व्हिच इज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल दैट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएगा। क्लियर है? अभी बताया अगर आपका इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन p में नहीं है तो जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका ग्रुप होगा। तो मैग्नीशियम किस ग्रुप का एलिमेंट हो गया, सेकंड ग्रुप का। पीरियड की बात करें तो ये किस पीरियड का हो जाएगा, बड़ी डिजिट नीचे देखो सबसे कौन है 3, तो इसका मतलब ये किस पीरियड का एलिमेंट हो जाएगा, थर्ड पीरियड का। सिमिलरली आ जाते हैं सोडियम पे, तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, आपको पता है 1। यहां तक नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये इनर्ट की तरह बिहेव करने लगेगा। क्लियर है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, आप देख रहे होंगे आउटर मोस्ट शेल यही है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना है 1। हमने अभी बताया ग्रुप क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। आई थिंक इतनी बातें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग समझ में आ गई होंगी। सो एफ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानने के लिए वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए अलग तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है उसका। क्लियर है? आई होप आपको ये सब बातें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।